आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्या हो यदि मार्केट 5 साल तक कोई रिटर्न ना दे और कंसोलिडेट करता रहे। तो ऐसा हम क्यों कह रहे हैं, सबसे पहले आप इन वीडियोस और इन फ़ोटोज़ को देखिए। तो जैसा कि आपने देखा कि बड़े इन्वेस्टर्स और जिस प्रकार की सिनेरियो है, तो ऐसा पॉसिबल हो सकता है नहीं हो सकता है, उस पर हम बात करेंगे। सबसे पहले हमारे माइंड में एक क्वेश्चन ये आता है, क्या रियल में इंडियन स्टॉक मार्केट 5 साल तक कोई रिटर्न नहीं देगा? और जो प्रैक्टिकल डाटा है यानी कि हिस्टोरिकल डाटा है वो क्या कहता है इस बारे में, उसको हम देखेंगे। उसके बाद में यदि रियल में ये होता है तो हमारा प्लान क्या होना चाहिए वो हम जानेंगे। तो सबसे पहले तो हम यदि हिस्टोरिकल डेटा देखें तो ऐसा पहले भी हो चुका है। तो यदि हम रिसेंट हिस्ट्री में देखें तो 2008 का जो टॉप है, उसके बाद में 2014 तक आपको कोई रिटर्न नहीं मिला था। ऊपर नीचे जरूर हुआ था। जो 2008 के टॉप पर लगा दिया वो 2014 तक उसको वेट करना पड़ा अपने जो रियल प्राइस है, जो उसका भाव है वो आने में। ये जरूर हो सकता है जो नीचे खरीद लिया उसको वहाँ पे गेन मिल गए, पर ऐसा तो हो नहीं सकता ना कि आप सभी नीचे खरीद ले। कोई टॉप पे लगा के बैठा है तो उसने 6 साल का इंतजार करना पड़ा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये आता है, क्या अगले 5 साल ये चीज़ हो सकती है जिस टाइम के सिनेरियोज अभी चल रहे हैं? तो आंसर इज नो। अभी 2008 जैसे कोई भी ग्लोबल क्राइसिस जैसी चीज़ नहीं है, पर हो सकती है, ये हमको मानना पड़ेगा। अभी हमको दिख नहीं रही है, पर क्या पता कोई ऐसी इमरजेंसी या ऐसी चीज़ आ जाए जो कि हमको 4-5 साल 3-4-5 साल कोई रिटर्न ना दे, मार्केट ऊपर नीचे होकर वहाँ पर कंसोलिडेट कर जाए। तो अब यदि ऐसा होता है तो हमको उसकी स्ट्रेटेजी क्या रखनी चाहिए? तो उसके लिए हमको 4-5 बातें हैं वो आपको ध्यान रखनी चाहिए। सबसे पहला तो आपको बोरोइंग मनी बिल्कुल भी इन्वेस्ट नहीं करनी है मार्केट के अंदर। आपको वही पैसा डालना है जो पैसा यदि आपका लग भी जाता है तो भी आपको कोई दिक्कत ना हो, तो वो पैसा आप डालिए। दूसरा, केवल रिस्की एसेट में ही पैसा नहीं डालना है। इक्विटी एक रिस्की एसेट है, तो आपको केवल पूरा पैसा इक्विटी में ही नहीं डालना है। यदि आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आपको गोल्ड में और बॉन्ड्स में, रियल इस्टेट, ये मतलब अलग अलग आपको एसेट क्लास में पैसा डालना है, तो वो आपको ध्यान रखना है। तीसरा, आपको क्या करना है कि यदि आप पैसा लगा रहे हैं तो आप मिनिमम 7 साल का टाइम होराइजन लेकर आए मार्केट में। यदि आप 7 साल से कम का टाइम होराइजन लेके आते हैं तो वहाँ पर आपको दिक्कत हो सकती है। तो मिनिमम 7 साल का, 7 साल से ऊपर आपको डेफिनेटली नेगेटिव रिटर्न नहीं देखने को मिलेगा, ये हमारी हिस्ट्री ने बताया है। तो 7 साल का मिनिमम, और 10-12 साल से ज़्यादा का तो काफ़ी अच्छा वो माना जाएगा। तो आपको मिनिमम जो टाइम होराइजन है इन्वेस्ट का वो ज़्यादा लेके आना है। और आपको जो रिटर्न्स, जो सेक्टर ज़्यादा रिटर्न दे रहा है या फिर जो इंडेक्स ज़्यादा रिटर्न दे रहा है या फिर स्मॉल कैप ये ज़्यादा रिटर्न दे रहे हैं, तो आपको ऐसा नहीं करना है कि उन्हीं में भर भर के पैसा लगाओ। आपको हमेशा डाइवर्सिफाई होकर पैसा लगाना है, क्योंकि सबसे बड़ा जो प्रिंसिपल है कि आपका जो कैपिटल है वो लूज़ नहीं होना चाहिए। रिटर्न कम हो वो चलेगा, पर आपका कैपिटल ही लूज हो जाएगा तो आप शेयर मार्केट में काम करने लायक नहीं बचोगे। तो सबसे मेन है कि आपका कैपिटल प्रिजर्वेशन, वो सबसे बड़ी चीज़ है। तो उसके लिए आपको हमेशा डाइवर्सिफाई होना पड़ेगा। वो आपको अलग अलग एसेट क्लास, गोल्ड, बॉन्ड, रियल इस्टेट, और उसके अलावा आपको अलग अलग ज्योग्राफी, यानी कि आपको अमेरिका के स्टॉक मार्केट में भी इन्वेस्ट करना है, उसके अलावा चाइना का मार्केट है, इनमें भी आपको इन्वेस्ट करना है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। इसके बाद में हमारा जो आता है, को लमसम पैसा कभी भी नहीं लगाना चाहिए। आपको पैसा टुकड़ों में लगाना चाहिए, एसआईपी फॉर्मेट में लगाना चाहिए, जिससे कि आपको रुपी कॉस्ट एवरेज का आपको बेनिफिट मिल सके। और आपको थोड़ा सा टेक्निकल और ये चीज़ें भी देखना आना चाहिए। आज की वीडियो में बस इतना ही। यदि आपको जानना है कि स्मॉल कैप में अभी हम पैसा लगा सकते हैं या नहीं लगा सकते हैं लमसम, तो उसका वीडियो आपको साइड के अंदर मिल जाएगा, आप उस पर क्लिक करके देख सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।